A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इंडिया बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है हमारे से, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर मिल के काम किया जाए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करते रहें और तुमने कर दिया, ये कर दिया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर दे। अगर पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के बदला लेंगे। ये इंडिया की क्लियर पॉलिसी है और पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने अपनी पॉलिसी को प्रूव भी कर दिया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर की इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्वाड की समिट हुई थी सर, उसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे, ठीक है, उसमें जापान के भी थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी थे, अमेरिका के भी थे। तो उन्होंने जो है वो उस पर दोबारा पहलगाम के ऊपर भी बात की। और दूसरा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान आ रहा था, उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क दहशतगर्दी में शामिल होगा इंडिया के अंदर करने में, हम उसको पूरा जवाब देंगे। तो आप इसके ऊपर पहले तो ये बताएं कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है। दूसरा सेकंड ये कि सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि हमें जो है मुल्क, जैसे कि आसिम मुनीर साहब हमारे जो हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं टेबल टॉक पे कश्मीर पे बात करने के लिए तैयार हूँ, इंडिया को दावत देता। तो आप क्या समझते हैं, क्या हम दहशतगर्दी पे भी इस तरह जो हमारे हमसाए मुल्क जैसे अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है और ईरान है, इसके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना एक्शन लेंगे? ऑफकोर्स सबसे पहले तो इनको यही वाला मसला हल करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो सबसे मेन इशू जो है सारी ये जो हमारी आसपास जितने भी कंट्री, अफगानिस्तान है, इंडिया है, सारों यहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी जो है हमारे यहाँ पे ही होती है, ठीक है। सो अगर इसका, लेकिन आप देखें इंडिया ने कई हद तक दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, ठीक है ना, चाइना के अंदर भी नहीं होती। इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर ज़रूर मसले थे और ईरान की आपको पता है कि इजराइल के साथ जंग थी। और सेकंड बात कीजिए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती। तो आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वो पता ही है सारों को कि किस तरह से होती है, किस तरह की दहशतगर्दी है यहाँ पे, ठीक है। सो इन चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम लोग पॉलिटिकली जो है ना वो एक दूसरे पर अटैक करते रहें और इस तरह की चीज़ें करते रहें। उनके साथ बैठ के बात करें और बजाय इसके कि हम जो है ना वो टेररिज्म करें, हम बिजनेस करें उनके साथ। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहूँ, इंडिया की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि पहलगाम अटैक जो हुआ जिसकी वजह से हमारे मामला ख़राब हुए, तो उन्होंने कहा कि ये पहलगाम अटैक, उसके पहले भी जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने किया। उन्होंने दोनों दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने डिनाई किया था। लेकिन अगर बात की जाए तो सर सैटरडे वाले दिन जो पिछला ये सैटरडे गुजरा है, इसमें सर पाकिस्तान का एक आर्मी का एक कॉन्वे जा रहा था, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनके ऊपर एक कार बम्बर ने अटैक किया, ठीक है। उसमें से 13 से ज़्यादा सिपाही जो है ना उनकी जानें चली गई और बहुत से ज़ख्मी हुए। हमने भी कहा कि ये इंडिया ने किया, हालांकि इवन के इंडिया ने इसको डिनाई किया। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि मतलब उन्होंने तो एयर स्ट्राइक कर दी, तो क्या सर हमारे जैसे बलूचिस्तान में वाक़यात होते हैं, अटैक होते हैं, वज़ीरिस्तान में अटैक होते हैं, तो क्या सर क्या हम पकड़ नहीं सकते? इवन के BLA TTP उसकी ओपनली तौर पे ना उसकी वो कर रहे थे कि हमने ये अटैक किए हैं। देखिए, दोनों कंट्रीज़ जो है ना वो ये पहले दिन से ही जो उधर वहाँ पे कोई चीज़ होती है वो यहाँ से हम लोग कह देते हैं, हमारे वहाँ पे कोई होती है हम उनको कह देते हैं। तो जब तक कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो कोई नहीं बता सकता कि किसने किया है। मैं मतलब कोई ऐसे मैं कह दूँ कि जी इंडिया ने किया, इंडिया वाले कह दे। जब तक कोई प्रूफ नहीं है, जब तक कोई थर्ड पार्टी आके इन्वेस्टिगेट करके उसको डिसाइड ना करे कि ये किसने किया है, तब तक तो कोई नहीं कह सकता कि किसने किया है। तो ये तो एक तरह की ब्लेमिंग होती है कि अब में भी वो खुद करवा देते हों, यहाँ से भी खुद करवा देते हों, सिर्फ पॉलिटिकली गेम खेलने के लिए। ये भी चीज़ें होती हैं। कोई ऐसे मसले चल रहे हैं, उस टाइम पे एक ऐसा इवेंट कर दिया कि आवाम को इस दयाने लगा दिया और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो मैंने, आप रिलेशन को कहाँ पे देख रहे हैं? अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात मैं तो चाहूँगा कि भाई रिलेशन, आप बिजनेसमैन है, मैं तो यही चाहूँगा कि चाहे मैं बिजनेसमैन ना भी हूँ, मैं चाहूँगा बिजनेस से हट के भी जो है ना रिलेशन जो नेबर्स कंट्री के साथ है, जैसे एक आपका वैसे हमसाया होता है, वैसे ही नेबर कंट्री भी आपका हमसाया ही है। अगर उनके साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो आपका बड़ा मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना, किसी भी एरिया में अगर आप रहते हैं। तो हमारा नेबर्स के बगैर, स्पेशली अफगानिस्तान है, इंडिया है, इनके साथ हमारे, चाइना के साथ ठीक है हमारे रिलेशन, लेकिन ये दो कंट्री के साथ अगर ठीक नहीं है तो वो अगर ठीक हो जाता है तो हम एक काफ़ी बड़ा एक हम एरिया है जो मतलब हम एक मतलब क्वाड बना के या इस तरह की कोई समिट बना के, ठीक है ना, तो हम तो बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें यहाँ पे बहुत बेहतर कर सकते हैं। वैसे ट्रेड सर, उसके अलावा और बड़ी चीज़ें, चाइना और ये सारे मिलके हमारे साथ मिलके, और इंडिया बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है हमारे से, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर मिल के काम किया जाए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करते रहें और तुमने कर दिया, ये कर दिया।
सो ये चीज़ गेम ही हो रही है ना। ऐसे। अच्छा सर, मैं आपसे भी एक क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, मैं सर एक बात करना चाहूँगा। देखिए आपने कहा कि जैसे ब्लेम गेम, हमने चले इस पे बात आते हैं। आपने कहा कि नो डाउट जो तरक्की कर रहा था, जैसे चाइना तरक्की कर रहा था, बांग्लादेश ने नो डाउट तरक्की की, इंडिया ने नो डाउट तरक्की की, तो सर आप क्या समझते हैं हम लोग इस पे तरक्की के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर क्यों काम नहीं करते? वो असल में इंडिया जो है ना, वो मुसलमानों को ध्यान लगाना चाहता है, क्योंकि दुश्मनी तो शुरू से चली आ रही है। ये वो इनको नीचा दिखा रहा है, खुद तो वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि हम मुसलमान जो है ना तप जाते हैं एकदम। वो लेकिन इन्होंने जो बात की कि हम मुसलमान तप जाते, तो आप क्या समझते सर हम मुसलमान ना तपे, हम भी टेक्नोलॉजी पे काम करें, एजुकेशन पे काम इसमें करें? जो है ना वो ऑफ कोर्स वो अपने उस तरह से बात कर रही है, लेकिन इसमें मुसलमान ये वो इनसे कोई नहीं है। जो बंदा जो एजुकेट करेगा अपनी आवाम को, जो उसको चीज़ें प्रोवाइड करेगा, वो कौम तरक्की करेगी। ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ें ये तो देखें, ये स्टार्टिंग से जो है ना पुराने ये होती थी चीज़ें, रिलीजियसली वो गेम करते थे, सेंटिमेंट को मतलब हर्ट किया वो जाता था। अब तो है ना, अब देखें अमेरिका जैसी कंट्री में इतने ज़्यादा रिलीजियस हैं, इंडिया भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, हर आप जगह मुझे एक बात है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। जैसे इंडिया जो है ना सर, उसका आईटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जब आईटी सिस्टम में दुनिया में वो इंडियन वर्कर बुलाते हैं, तो वो ये तो नहीं ना पूछते कि ये मुसलमान है या हिंदू है, वो तो सिर्फ कहते हैं ये इंडियंस है, हमें वर्कर चाहिए। ऑफ कोर्स यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो है ना वो रेस क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपने किया आप क्या एक हुआ? सिटी को जो है ना वो mention कर रहे हो। आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपकी कंट्री कहाँ पे स्टैंड करती है, आप खुद कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उससे जो है ना वो आपका इम्पैक्ट पड़ता है, बजाय इसके कि आप कहें जी मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ और बहुत मैं वैसे जो है ना वो हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। सर थोड़ा सा एक दो लाइनों की बात हम पाकिस्तान में भी कर लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं इकोनॉमी की अब बात करें कि दुनिया तरक्की से तरक्की करती जा रही है, पाकिस्तान की क्या बात करेंगे? बिजली महंगी हुई, आज सर उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, 8 रुपये डीजल महंगा कर दिया, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारे ऊपर ये भी बम गिराए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो इंडिया ने बम गिराया था वो ज़्यादा खतरनाक था, या ये जो इस टाइम ये गिर रहा है ये खतरनाक है? देखें वही ना, वो ज़्यादा लोग महंगाई उस पे जो है ना वो बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं जी, ये कर देंगे वो कर देंगे। जो चीज़ें अपने रिलेटिव करने वाली हैं वो करें पहले, ठीक, अपनी महंगाई को ख़त्म करने की कोशिश करें, अपने आप को रिलीफ दें, गवर्नमेंट के एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे। अब जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो जिस तरह से है वो सबको पता है, ठीक है। हम लोग कौन ऐसे लोग हैं जो जाके जो है ना अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि जी हमें ये फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें टैक्स नहीं इस तरह का चाहिए, हम पहले ही बहुत पिसे हुए हैं, हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है, तो हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट कोई नहीं, जो उनका दिल करता है वो ऊपर से आपके ऊपर फोड़ देते हैं और आप कहते हैं ठीक है जी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो जब अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी बंदा तो कहता है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए ताकि ट्रेड हो पाए, क्योंकि इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। तो ये बात तो पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है कि दोनों कंट्री को अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कभी अपनी आर्मी के सामने नहीं बोलते कि क्यों आप कश्मीर और इंडिया में आतंकवाद को फैलाते हैं। पाकिस्तान आर्मी ही आतंकवाद को फैलाती है, इसलिए तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी के तो पूरा धंधा इंडिया और कश्मीर के नाम पे चलता है, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी तो कभी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाएगी, उनका तो धंधा ही इंडिया के नाम पे चलता है, इसीलिए तो वो पाकिस्तानी को हर दिन इंडिया के नाम पे बेवकूफ बनाते रहते हैं। और पाकिस्तान में ज्यादातर जाहिल है, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी की बातों में आके जाहिल बन भी जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।